हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अथर्व पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी चल रहा है, लिस्टिंग की तमने अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 7 जून जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 55 to 60 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 27 करोड़ इशू साइज, 45 लाख शेयर्स इशू किया गया। आरके स्टॉक होल्डिंग इसके मार्केट मेकर बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल 33.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। एचएन स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन इसके जीएमपी की बात करें, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो गाइस इसका जीएमपी 8 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 13.3% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 68 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 16,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है और बहुत सारी की इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव में सर्व कर रहा है। और मेन फोकस है कंपनी का इंजेक्शन मोल्डिंग पर फोकस है, जो पॉलीप्रोपिलीन, एबीएस, एचडीपीई, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स का जैसी मटेरियल्स का यूज करके। और कंपनी जो है ओईएम और टीयर 1 सप्लायर्स के साथ काम करता है इंडिया में। बी2बी मैन्युफैक्चरिंग और को डेवलपमेंट सपोर्ट इन दोनों को ऑफर कर रहा है, जिसमें मोल्ड डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग और फाइनल प्रोडक्शन और क्वालिटी चेक्स तक प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को असेंबल भी करती है, फास्टनर्स, हिंज, फोम पार्ट्स के यूज करके कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये 2,34,614 स्क्वायर फीट में फैला हुआ, 40,000 स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन स्पेस के साथ। और हाउस में 17 मोल्डिंग मशीन्स है, जो कि 100T से लेकर 1000T तक, जिससे डाइवर्स इंडस्ट्री जिसमें इंक्लूड फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा को सर्व करने में हेल्प करता है। कंपनी जो है इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल टीम और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड के साथ। लेकिन अगर हम बात करें प्रिसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूजर के लिए लार्जली ऑपरेट कर रहा है बी2बी मॉडल पर, और अच्छी रिलेशनशिप बनाया है बहुत सारे रिनोन्ड ओईएम के साथ। लेकिन अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो एसेट्स है 42.5 करोड़ का, नेटवर्थ 17.7 करोड़ का, रिजर्व 5.4 करोड़ का, डेट 10 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 46.8 करोड़ का रेवेन्यू, 71 लाख का प्रॉफिट। 24 में 43 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट। 10 मंथ्स में 43.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का टॉप लाइन डीग्रोथ हुआ है, क्योंकि 24 में गिरावट आया था 23 का कंपैरिजन में, तो उसके बाद ग्रोथ हुआ। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया है। खासकर गाइस प्रॉफिट बहुत अच्छी देखने को मिला, मार्जिन बहुत ही हायर हुआ है। रीजन प्रोडक्ट मिक्स में जो शिफ्ट किया गया, इसका जो शिफ्ट किया प्रोडक्ट मिक्स, पहले क्या था सिंगल प्रोडक्ट पर था, लेकिन जो कि 23 तक, लेकिन उसके बाद क्या है प्रोडक्ट मिक्स किया, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किया जिसका कंपनी सेल किया, और इससे कंपनी को रेवेन्यू डाइवर्सिफाई किया। और इसके पीयर्स की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटर अगर देखा है तो मास्टर कंपोनेंट्स और मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज, वीगर प्लास्ट इंडिया, बीडी इंडस्ट्रीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स फंडिंग करना चाहता है, बोरोइंग से उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओ इज 30.7, आरओसी 24.9, RONW 26.6, PAT margin 11.1, EBITDA margin 19.7% का, डेट इक्विटी 0.57, PB 5.7, P रेशियो 14 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100 पोस्ट 73.3%, मार्केट कैप 101 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है अनुजीत शिवाजी दरादे और शिवाजी किशन दरादे, और आशीष शिवाजी दरादे इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है इस फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो गाइस अगर स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है,
प्रेसिशन इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है, अलग अलग सेक्टर्स में यूज होती है। और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिससे क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स पर जिससे लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स का मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंस इनहेंस करता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है पॉलीमर और रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फर्नीचर और एप्लियंस इंडस्ट्रीज के डिमांड पर। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए, फर्नीचर एप्लियंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और ऑटोमोटिव कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड करेगा जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकती है। प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है जिससे बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑटोमेशन के कारण प्रोडक्टिविटी और मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के कारण लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। क्रूड ऑयल लिंक्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैप प्रोडक्शन और कस्टमर डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण न्यू मशीनरी में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। प्लास्टिक अगर हम पीयर कॉन्टेक्स्ट करें लार्ज प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अदर प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कस्टमाइजेशन कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिशन प्लास्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और इंडस्ट्रियल एंड कस्टमर कंज्यूमर सेक्टर से डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। स्ट्रैटेजी की बात करें लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखिए लिस्टिंग एंड व्यू के पर्पस से अगर देखा जाए तो देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआरबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज होने से पहले अप्लाई करने से पहले। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के पर्पस से अगर देखा जाए तो ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स पर। और कस्टमर एडिशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी और न्यू इंडस्ट्रीज पर लिस्टिंग के बाद एक्सपेंशन को लेकर ट्रैक जरूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट क्या होना चाहिए देखिए लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है आप इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए गाइस लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखते हैं प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्लास्टिक कंपोनेंट्स में तो कंसीडर कर सकते हैं बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।